एवरीवन, आज है 31 मार्च 2026। इस वीडियो में हम आज के टॉप 13 करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन है आज का, हाल ही में 52वां G7 शिखर सम्मेलन 2026 कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो फ्रांस के एवियन लेस बेंस शहर में। ग्रुप ऑफ 7 यानी कि G7 का 52वां शिखर सम्मेलन जून 2026 में फ्रांस के एवियन लेस बेस में आयोजित होगा। G7 की स्थापना 1975 में हुई थी। इसमें 7 सदस्य देश हैं: अमेरिका, कनाडा, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, इटली एंड जापान। भारत G7 का स्थायी सदस्य नहीं है, परंतु इसे आउटरीच कंट्री के रूप में लगातार आमंत्रित किया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस बैठक में वैश्विक दक्षिण की आवाज के रूप में शामिल होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में गृह सुगम पोर्टल किस संस्था के द्वारा लॉन्च किया गया? तो राष्ट्रीय आवास बैंक के द्वारा। एनएचबी ने रक्षा कर्मियों और सरकारी कर्मचारियों के लिए होम लोन की प्रक्रिया को पूरी तरह डिजिटल और सरल बनाने के लिए गृह सुगम पोर्टल लॉन्च किया। एनएचएम की स्थापना 9 जुलाई 1988 में राष्ट्रीय आवास बैंक अधिनियम 1987 के तहत की गई थी। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। यह भारत में आवास वित्त संस्थानों के लिए एक नियामक के रूप में कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में प्रारंभ 2026 आईटी जागरूकता अभियान किसने लॉन्च किया? तो वित्त मंत्रालय ने। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आयकर अधिनियम 2025 के प्रति करदाताओं को जागरूक करने के लिए प्रारंभ अभियान शुरू किया है। यह नया अधिनियम पुराने आयकर अधिनियम 1961 का स्थान लेगा। इसका मुख्य उद्देश्य जटिल कर कानूनों को सरल बनाना और मुकदमेबाजी को कम करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में समय से पहले जन्म की भविष्यवाणी करने के लिए कौन सा स्वदेशी एआई टूल विकसित किया गया है? तो गर्भइनी। भारतीय शोधकर्ताओं ने विशेष रूप से भारतीय महिलाओं के डेटा पर आधारित गर्भिणी नामक एआई मॉडल विकसित किया है। गर्भावस्था के दौरान अल्ट्रासाउंड डेटा का विश्लेषण कर सटीक रूप से प्रसव की तारीख और समय से पहले जन्म के जोखिम की भविष्यवाणी कर सकता है। यह मातृ एवं शिशु मृत्यु दर को कम करने में मील का पत्थर साबित होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में देवी केलबाई का पेट उत्सव कहाँ मनाया गया? तो गोवा में। यह गोवा के बिचोलेम क्षेत्र का एक पारंपरिक लोक उत्सव है। इसमें पेट यानी कि लकड़ी की सजी हुई पालकी की शोभा यात्रा निकाली जाती है। गोवा भारत का क्षेत्रफल के आधार पर सबसे छोटा राज्य है। यह 19 दिसंबर 1961 को ऑपरेशन विजय के माध्यम से पुर्तगालियों से मुक्त हुआ था। यहाँ की प्रमुख नदी मांडवी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्र सरकार ने सूक्ष्म वित्त संस्थानों एमएफआई के लिए कौन सी नई योजना शुरू की है? तो क्रेडिट गारंटी स्कीम फॉर माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस 2.0। ग्रामीण अर्थव्यवस्था को गति देने के लिए सरकार ने छोटे कर्जदाताओं और स्वयं सहायता समूहों को बिना गारंटी ऋण उपलब्ध कराने हेतु इस योजना का दूसरा संस्करण शुरू किया। भारत में सूक्ष्म वित्त क्षेत्र का नियमन भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 900 करियर गोल करने वाले दुनिया के दूसरे पुरुष फुटबॉलर कौन बन गए हैं? तो लियोनेल मेसी। अर्जेंटीना के कप्तान मेसी ने अपने करियर में 900 गोल का ऐतिहासिक आंकड़ा पार कर लिया। वह ऐसा करने वाले दुनिया के दूसरे खिलाड़ी हैं। पुर्तगाल के क्रिस्टियानो रोनाल्डो 900 से अधिक गोल के साथ पहले स्थान पर हैं और मेसी ने वर्तमान में इंटर मियामी क्लब के लिए खेलते हुए यह उपलब्धि हासिल की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश की सरकार ने कक्षा 5 तक के बच्चों के लिए सभी पारंपरिक परीक्षाएं खत्म कर दी हैं? तो नेपाल। नेपाल के सबसे युवा प्रधानमंत्री बालन शाह ने शिक्षा प्रणाली में तनाव कम करने के लिए प्रारंभिक स्तर कक्षा 5 तक की लिखित परीक्षाएं समाप्त कर दी हैं। वहां के छात्रों का मूल्यांकन उनकी साल भर की गतिविधियों के आधार पर होगा। नेपाल की राजधानी काठमांडू है और यहाँ सार्क का मुख्यालय स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में रक्षा अधिग्रहण परिषद डीएसी ने किस मिसाइल प्रणाली के 5 अतिरिक्त स्क्वाड्रन खरीदने की मंजूरी दी है? तो S-400 मिसाइल रक्षा प्रणाली। भारत अपनी हवाई सुरक्षा को अभेद्य बनाने के लिए रूस से S-400 ट्रायम्फ के अतिरिक्त यूनिट्स खरीदेगा और ये दुनिया की सबसे उन्नत सतह से हवा में मार करने वाली प्रणाली मानी जाती है, जो 400 किलोमीटर की दूरी तक दुश्मन के विमानों और मिसाइलों को नष्ट कर सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में संन्यास की घोषणा करने वाले कैरोलिना मारिन का संबंध किस खेल से है? तो बैडमिंटन। स्पेन की कैरोलिना मारिन दुनिया की सबसे सफल महिला बैडमिंटन खिलाड़ियों में से एक है। उन्होंने 3 बार विश्व चैंपियनशिप और रियो ओलंपिक 2016 में स्वर्ण पदक जीता। गंभीर चोटों के कारण उन्होंने अंतरराष्ट्रीय खेल से विदा लेने की घोषणा की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 48 किलोग्राम वर्ग में दुनिया की नंबर 1
मुक्केबाज कौन बन गई हैं? तो मीनाक्षी। हरियाणा की रोहतक की रहने वाली भारतीय मुक्केबाज मीनाक्षी ने अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी संघ की रैंकिंग में 48 किलोग्राम भार में वर्ग में शीर्ष स्थान हासिल किया है। यह वैश्विक स्तर पर भारतीय महिला मुक्केबाजी के बढ़ते प्रभाव का प्रतीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय नौसेना ने तेल जहाजों की सुरक्षा के लिए कौन सा ऑपरेशन शुरू किया है? तो ऑपरेशन ऊर्जा सुरक्षा। पश्चिम एशिया के कारण पश्चिम एशिया में हो रहे तनाव, ईरान इजरायल तनाव के कारण होर्मुज जल डमरू मध्य में तेल आपूर्ति बाधित होने के खतरे को देखते हुए नौसेना ने यह ऑपरेशन शुरू किया है। होर्मुज जल डमरू मध्य फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी को जोड़ता है और यह दुनिया का सबसे महत्वपूर्ण ऑयल चेक पॉइंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में आयकर नियमों के तहत 1 अप्रैल 2026 से कौन सा नया फॉर्म प्रभावी होगा? तो फॉर्म 130। 1 अप्रैल 2026 से पुराने फॉर्म 16 को पूरी तरह समाप्त कर दिया जाएगा और इसकी जगह फॉर्म 130 का उपयोग किया जाएगा। यह फॉर्म नई आईटी प्रणाली के साथ एकीकृत है और टैक्स पेयर्स के लिए रिटर्न फाइलिंग को और अधिक पारदर्शी बनाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।